हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में जिस पे हम लोग लॉगरिथम का क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हम लोग 9 4 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग करेंगे 9 5 वाला। 9 5 में ये वाला गिवन है, लॉग ए बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू लॉग बी सी माइनस ए इक्वल टू लॉग सी बाय ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है, अगर लॉग ए बाय बी माइनस सी इक्वल टू 2 होता है तो लॉग बी बाई सी माइनस ए भी 2 होगा इक्वल टू लॉग सी बाय ए माइनस बी भी 2 होगा। अभी 2 आंसर नहीं है तो हम लोगों को तो आंसर मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या पकड़ लेंगे, लेट हम लोग ये वाला पकड़ लेंगे। ओके, लेट लॉग ए बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू के, फिर लॉग बी सी माइनस ए इक्वल टू के, और सिमिलरली हम लोग ये वाला भी लॉग सी बाय ए माइनस बी इक्वल टू के पकड़ लेंगे। ठीक है, तीनों को ही हम लोग के का बराबर पकड़ लेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, ए बी सी निकालना है और ये प्रूफ मतलब 2 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर में ही। एक बार हम लोग को ए बी सी का वैल्यू निकालना है और एक बार ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर बी इंटू सी टू दी पावर सी इज इक्वल टू 1 दिखाना है। तो हम लोगों ने ये वाला पहला हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो ये इक्वल टू के, ये भी इक्वल टू के, ये भी इक्वल टू के। क्यों? क्वेश्चन में देके रखा है कि तीनों का रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये के होगा तो ये दोनों भी के होगा। तो हम लोगों का यहाँ से क्या आया, यहाँ से हम लोगों का आया लॉग ए इक्वल टू के बी माइनस सी। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग का आया लॉग बी इक्वल टू के सी माइनस ए। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोगों का आया log c इज इक्वल टू के ए माइनस बी। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 हम लोग करेंगे। अभी देखिए जब भी प्लस आएगा डेट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है तीनों इक्वेशन का वो सब एक साथ प्लस हो जाएगा। डेट मीन्स लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाएगा, और जो इक्वल टू फिर बीच में आ जाएगा। फिर तीनों इक्वेशन का जो राइट साइड है वो एक साथ प्लस हो जाएगा। डेट मीन्स ये बन जाएगा के बी माइनस सी प्लस के सी माइनस ए प्लस के ए माइनस बी। ठीक है, तो अभी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का बन जाएगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तीनों का ही बेस सेम है। तो लॉग प्रोडक्ट रूल का हिसाब से हम लोगों का ये बन जाएगा लॉग ए बी सी। फिर इसको हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे तो के बी हो जाएगा, फिर माइनस के सी हो जाएगा, फिर प्लस के सी, फिर माइनस के ए, फिर यहाँ से प्लस के ए, फिर यहाँ से माइनस के बी। अभी देखिए के बी माइनस के बी, फिर माइनस के सी प्लस के सी, फिर माइनस के ए प्लस के ए कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू क्या बन गया, 0। सो लॉग ए बी सी इक्वल टू 0। अभी हम लोगों को मालूम था कि लॉग ऑफ सिर्फ एक ही नंबर का 0 होता है, डेट इज चाहे जो भी बेस हो लॉग 1 यहाँ पे चाहे जो भी बेस हो इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। डेट मीन्स देयरफॉर ए बी सी इज इक्वल टू 1। ओके, तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट पार्ट कर दिया, अभी सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, सो सेकंड पार्ट में हम लोगों को ये वाला प्रूफ करना है, ए टू डी मतलब ये वाला हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर बी इंटू सी टू दी पावर सी इक्वल टू पी। यहाँ पे हम लोग लेट पकड़ लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम लोग बोथ साइड में लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने से क्या बन जाएगा, लॉग ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर बी फिर इंटू सी टू दी पावर सी इक्वल टू लॉग पी बन जाएगा। ठीक है, अभी पी यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कोई कांस्टेंट पकड़ लिया है, लेकिन हम लोगों को पी का वैल्यू मालूम नहीं है, हम लोगों का पी इक्वल टू 1 ही दिखाना है। ठीक है, हम लोगों ने लेट पकड़ लिया है, पी हम एक कांस्टेंट है, लेकिन अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं है कि पी क्या है, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में देके रखा है कि ये इक्वल टू 1 होना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे, लॉग ए टू दी पावर ए प्लस लॉग बी टू दी पावर बी प्लस लॉग सी टू दी पावर सी इक्वल टू लॉग पी। ओके, तो यहाँ से हम लोग पावर फार्मूला लगाने से जो पावर होता है वो आ जाएगा आगे आगे। ठीक है, अभी यहाँ पे बेस तीनों का ही सेम है, बेस हम लोगों को गिवन नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन तीनों का ही सेम है। सो ये जो पावर है ये आ जाएगा आगे, तो बन जाएगा ए लॉग ए प्लस बी लॉग बी प्लस सी
लॉग सी इक्वल टू लॉग पी। ठीक है, तो यहाँ से अभी आप लोग देखिए, अभी हम लोग का लॉग ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था। ठीक है, तो लॉग ए का वैल्यू क्या था, लॉग ए का वैल्यू था हम लोगों का के बी माइनस सी, फिर लॉग बी का वैल्यू के सी माइनस ए। तो ये सब वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लॉग ए का वैल्यू क्या था, के बी माइनस सी, फिर लॉग बी का वैल्यू क्या था, लॉग बी का वैल्यू था के सी माइनस ए, फिर प्लस लॉग सी का वैल्यू क्या था। ये सब हम लोगों ने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम लोगों को ये मिला है। ठीक है, तो ए के बी माइनस सी प्लस बी के सी माइनस ए प्लस सी के ए माइनस बी। हम लोगों ने लॉग ए का वैल्यू पुट, ये लॉग ए का जगह में ये पुट कर दिया, लॉग बी का जगह में ये पुट कर दिया, लॉग सी का जगह में ये पुट कर दिया, इक्वल टू लॉग पी हो गया। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ए के बी माइनस ए के सी प्लस बी के सी माइनस बी के सी हो गया, फिर माइनस बी के ए हो जाएगा, फिर प्लस सी के ए माइनस सी के बी हो जाएगा, इक्वल टू लॉग पी। अभी देखिए ए के बी कहीं पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ए के बी माइनस बी के ए दोनों ही सेम चीज़ है, चाहे हम लोग इसको ए बी के लिखें या बी के ए लिखें। सिमिलरली माइनस के सी प्लस के सी ई है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये बी के सी है, ये सी के बी है। अभी हम लोग बी के सी लिखे या सी के बी लिखे, तीनों ही सेम ही मीनिंग है। क्यों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो बी के सी प्लस बी के सी माइनस सी के बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, 0 इक्वल टू लॉग पी। अभी हम लोगों को मालूम है कि किस नंबर का लॉग निकालने से 0 होता है। सो हम लोग को मालूम है पी लॉग ऑफ 1 ही सिर्फ 0 होता है। डैट मीन्स पी का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन 4 अगर हम लोग ये देते हैं, देयरफॉर इन इक्वेशन 4 a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b इंटू सी टू द पावर c इज इक्वल टू 1। सो यही हम लोगों का दिखाना था, हैंस सोन। ठीक है, हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हम लोगों ने इक्वल टू एक के रेशियो, मतलब जो रेशियो था उसको एक कांस्टेंट नंबर पकड़ लिया, फिर वही प्रोडक्ट फार्मूला, पावर फार्मूला हम लोगों ने जो पहले वीडियोस में सीखा है वही हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, ये इस बार गिवन क्या है, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 14 a टू द पावर 2 b टू द पावर 2। और हम लोगों को टू दिखाना है log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस 2 log 2। अभी ये इस क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग का जो गिवन है वहाँ से हम लोगों को एनी हाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम गिवन, जो गिवन है वहाँ से हम लोग ए टू द पावर को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर 2 हम लोग ये लिख सकते हैं, प्लस बी टू द पावर 2 टू द पावर 2, ए 2 मल्टीप्लाई हो जाने से 4 हो जाएगा, इक्वल टू 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने ये गिवन से निकाल लिया, मतलब हम लोगों को ए में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना। फिर यहाँ से आ जाएगा, हम लोग अगर इसको ऐसे लिखते हैं ए टू द पावर 2 प्लस बी टू द पावर 2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर हम लोग लिख देते हैं, अभी के लिए हम लोग मतलब आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो मैंने प्लस किया वो मैं माइनस भी करूँगा। ठीक है, कारण ये मैंने खुद दिया है, हम लोगों को बैलेंस रखना है इक्वेशन। सो जितना हम लोग अपने तरफ से प्लस करेंगे उतना हम लोग अपना तरफ से माइनस भी कर देंगे, इक्वल टू 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। अभी देखिए ये 3 टर्म से हम लोग एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर, इसको हम लोग फैक्टराइज करके ये लिख सकते हैं, फिर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस साइड में ही बचा रहेगा। मतलब ये प्लस टर्म के साथ इन तीनों टर्म ने एक आइडेंटिटी बना लिया। ठीक है, इक्वल टू 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
टू दी पावर 2, ये माइनस 2a² b² उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16a² b²। अभी 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4² a² b²। सो ये बन जाएगा 4ab होल स्क्वायर। 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, तो उसका मतलब है 4²। और इस साइड में ये क्या बन जाएगा, a² प्लस b² टू दी पावर होल स्क्वायर। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने a² प्लस b² तो अभी ला लिया, तो हम लोगों ने ला लिया। अभी इस 2 को एनिया हम लोग गायब करेंगे यहाँ से। तो गायब करने के लिए हम लोग लॉगारिथम लाएंगे, लॉगारिथम ला के हम लोग पावर फार्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, टेकिंग log both sides, ओके, टेकिंग log both sides, ये क्या बन जाएगा, 2 log a² प्लस b², और इस साइड में बन जाएगा 2 log, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है दोस्तों। सो 2 log 4ab, सो 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो अभी यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, log a² प्लस b² इज इक्वल टू log, हम लोग प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, log 4 प्लस log a प्लस log b हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, log a² प्लस b²। 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 टू दी पावर 2 प्लस log a प्लस log b। अभी ये पावर फार्मूला का वजह से ये जो पावर है वो पावर आ जाएगा आगे, इक्वल टू 2 log 2 प्लस log a प्लस log b बन जाएगा। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, log a² प्लस b²। अभी शायद यही हम लोगों को क्वेश्चन में दिखाना था, ठीक है, हाँ यही हम लोगों को दिखाना था, log a प्लस log b। सो log a प्लस log b आ गया, प्लस 2 log 2 दिखाना था। सो हैंस सोन, ओके। एक बार देख लीजिएगा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फर्स्ट एम था हम लोगों का a² प्लस b² लाना। फिर हम लोगों ने एक आइडेंटिटी यूज किया, ये जो फैक्टराइज करके हम लोगों ने a प्लस b होल स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी यूज़ किया। फिर लॉग लेके एक बार हम लोगों ने प्रोडक्ट फार्मूला यूज किया और एक बार हम लोगों ने पावर फार्मूला यूज किया, ठीक है। तो अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन 9 का लास्ट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में देखिए क्या देखे रखा है, x इक्वल टू लॉग c टू द बेस b, y इक्वल टू लॉग a टू द बेस c, z इक्वल टू लॉग b टू द बेस a। तो ये हम लोग का गिवन है, ठीक है। और हम लोगों का क्वेश्चन पूछा है कि x y z, जब हम लोग x y z को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा। तो ये तो डायरेक्टली निकल ही रहा है यहाँ पे। देखिए अगर इसको मैं इक्वेशन 1 पकड़ लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 पकड़ लेता हूँ और इसको इक्वेशन 3 पकड़ लेता हूँ, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट मीन्स इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3 करने से इसका मतलब क्या होगा, जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से अपने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड, और राइट हैंड साइड का इक्वेशन का राइट हैंड साइड में जो है वो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा log c टू द बेस b इंटू log a टू द बेस c इंटू log b टू द बेस a, ठीक है। तो ये अभी यहाँ से आ जाएगा x y z इक्वल टू log c टू द बेस b को मैं log c बाई log b लिख सकता हूँ। फिर इंटू है log a टू द बेस c को मैं log a बाई log c लिख सकता हूँ। मतलब ऐसा हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है, ठीक है। अगर एक log दिया रहता है तो हम लोग उस log को एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लॉग में डिवाइड कर, मतलब उसको लिख सकते हैं इन दैट फॉर्म, ओके। सो log b टू द बेस a को हम लोग कैसे लिखेंगे, log b टू द, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा log a, ठीक है। तो log a कैंसिल हो जाएगा, log c कैंसिल हो जाएगा, log b कैंसिल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या बचा, x y z इज इक्वल टू 1। तो द वैल्यू ऑफ x y z विल बी इक्वल टू 1। ये तो आप लोगों का 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया। तो अभी क्वेश्चन नंबर तो 9 का ये इतना सारा क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ था। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखे रखा है, इफ log y टू द बेस x इज इक्वल टू 6 एंड log 8y टू द बेस, ये है 4x, ठीक है, ये 4x है, 8y इज इक्वल टू 3, देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए अभी क्वेश्चन देख के आप लोग को समझना है कि हम लोगों का वाई का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो हम लोग ऐसा कुछ प्रोसेस करेंगे जिससे सिर्फ एक्स बचा रहे और लॉग भी हट जाए, वाई भी हट जाए, ठीक है। तो हम लोग लॉग हटाने के लिए हम लोगों का एक तरीका था कि हम लोग लॉगारिथम फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म का तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी गिवन क्या है, गिवन है log y टू द बेस x इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इंडेक्स फॉर्म पे जब इसको लिखूंगा, इंडेक्स फॉर्म पे ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा y टू द पावर जो 6 अकेला था और बेस चला जाएगा उस साइड में, तो बेस का पावर बन जाएगा 6, ठीक है। सो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, x टू द पावर 6। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अभी सेकंड वाला से हम लोग क्या देके रखा है, log 8y टू द बेस 4x, ठीक है, इक्वल टू 3। अभी यहाँ से भी हम लोग इस लॉगरिथम फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म पे कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 8y इक्वल टू 4x टू द पावर 3। इस बार 3 अकेला था और बेस था 4x, तो उस साइड में 4x चला जाएगा और ये 3 बन जाएगा उसका पावर। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अभी देखिए पुटिंग हम लोगों को क्या करना है, अभी नेक्स्ट लॉग तो हम लोगों ने हटा दिया, एक काम हो गया। अभी हम लोग का दूसरा काम है कि y हटाए हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग y इक्वल टू x टू द पावर 6 फ्रॉम 1 इन 2, हम लोग 1 से 1 का इक्वेशन यूज करके 2 में y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 8x टू द पावर 6 इज इक्वल टू, y का जगह में हम लोगों ने x टू पावर 6 लिख दिया और राइट हैंड साइड ऐसा ही रह जाएगा, तो 4x टू द पावर 3, ठीक है। अभी क्या होगा यहाँ पे देखिए 8, मतलब हम लोग इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 3 और ये बन जाएगा x टू द पावर 3 और ये बन जाएगा 8x टू द पावर 6। अभी हम लोगों का x भी हट गया, y भी हट गया। अभी हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा x का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो x वेरिएबल है, जितना भी x का टर्म है वो सबको हम लोग एक साइड में लेके आएंगे। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब x टू द पावर 3 को अगर मैं इस साइड में लेके आऊँ तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर मैं 8 को वहाँ पे लेके जाऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 और यहाँ पे 8 है, ठीक है। सो 4 है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हर जगह में बेस 14 था, ठीक है। ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये सब मतलब 4 का जगह में हर जगह 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 14 बन जाएगा, 14 बन जाएगा, 14 बन जाएगा, ओके। अभी यहाँ से देखिए 2 को मैं क्या लिख 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। और आपको मतलब क्या हम लोगों ने, मैंने क्या छोड़ दिया था, मैंने 14x का जगह में 4x लिख लिया था, ठीक है। तो अभी हर जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है, जहाँ जहाँ 4x था उस हर जगह में 14x आ जाएगा। अभी x टू द पावर 6 बाय x टू द पावर 3 से हम लोग का आ जाएगा x टू द पावर 3। अभी 14 क्यूब का 14 3 का जगह में मैं 14 क्यूब भी लिख सकता हूँ और 2 इंटू 2 इंटू 2 का जगह में मैं 2 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 14/2 होल क्यूब। यहाँ से 14/2 हम लोग का बन जाता है 7। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब। देयरफॉर अभी हम लोग अगर इक्वेट करेंगे, ये 3 हट जाने से x इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को करना है। हम लोगों का क्वेश्चन दिया था, y भी था क्वेश्चन में, y भी था, log भी था, ओके। और हम लोगों को बोला है कि x का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम लोगों का एम क्या, मतलब हम लोग क्या सोच के करेंगे, क्वेश्चन को लॉग हटाना है। लॉग हटाने के लिए अभी हम लोग लॉगरिथम फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे और y भी हटाएंगे। तो y कैसे हटाएंगे, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे, फिर y जिस इक्वेशन से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे उस इक्वेशन पे हम लोग फिर से y का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकाला, ठीक है, हम लोगों ने निकाला, फिर इक्वेशन 1 में हम लोग पुट नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर इक्वेशन 3 भी दिया हो रहता तो हम लोग उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम लोग जिस इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू या दूसरे मतलब एक वेरिएबल का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल निकालेंगे,
यहाँ पे हम लोगों ने y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाला, तो उसी इक्वेशन पे हम लोग नहीं डालेंगे, हम लोग कोई दूसरा इक्वेशन पे डालेंगे। तो ऐसे करके हम लोगों का x⁻7 आ गया। एक बार मैं फिर से आप लोग को बोल देता हूँ, ये सब 14 है, ठीक है, सब 14 है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार हम लोगों को क्या देखे रखा है, log b टू द बेस a इक्वल टू 6 एंड log, इस बार ये बेस 6 है, ठीक है, मैंने थोड़ा लास्ट टाइम थोड़ा वही कॉन्जेस्टेड हो गया था। तो log 27b टू द बेस 6 a इक्वल टू 3 है, और हम लोग को क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अभी इस बार देखिए हम लोगों का a का वैल्यू पूछा है, ठीक है, a का वैल्यू पूछा है, तो मतलब हम लोगों का यहाँ से हम लोग कुछ प्रोसेस करके log को हटाएंगे, उसके बाद हम लोग b को हटाएंगे। तो हम लोग log b टू द बेस a इक्वल टू 6 को अगर हम लोग इसको इंडेक्स फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, b इक्वल टू a टू द पावर 6 बन जाएगा। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग अगर इंडेक्स फॉर्म ऐसा दे के रहेगा तो इसको हम लोग लॉगरिथम फॉर्म पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ से हम लोग का लॉग हट गया, फिर हम दूसरा वाला से भी हम लोग log 27b टू द बेस 6a इक्वल टू 3 दे के रखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 27b इक्वल टू 6 टू द पावर a टू द पावर 3, ठीक है। तो ये बन गया इक्वेशन 1 और ये बन गया हम लोगों का इक्वेशन 2। अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग b इक्वल टू, अभी हम लोग को b जरूरत नहीं है, हम लोग का क्वेश्चन में b पूछा नहीं है, तो हम लोग b को भी हटाएंगे, log को तो हम लोगों ने हटा दिया। सो पुटिंग b इक्वल टू a टू द पावर 6, ये तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 से निकाला, तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट नहीं करेंगे। सो पुटिंग b इक्वल टू a टू द पावर 6 इन इक्वेशन 2, b का जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, a टू द पावर 6 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, 27 b का जगह में a टू द पावर 6 इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 क्यूब और इंटू a क्यूब, ठीक है। अभी हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि a का वैल्यू निकालो, तो हम लोग b हटा दिया, log को भी हटा दिया, अभी हम लोग a को एक साइड में लेके आएंगे, डेट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा a टू द पावर 6 बाई a टू द पावर 3 इक्वल टू 6 टू द पावर 3, और 27 का हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी a टू द पावर 6 बाई a टू द पावर 3 का जगह में हम लोग इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी से a टू द पावर 6 माइनस 3 इक्वल टू 6 क्यूब बाई 3 क्यूब, ओके, 3 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 क्यूब लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 6 बाई 3 टू द पावर क्यूब। सो 6 बाई 3 ये बन जाएगा, यहाँ से हम लोग का आ गया a क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब हो गया। सो देयरफॉर हम लोगों को a क्यूब का वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए उस क्वेश्चन पे हम लोगों ने नहीं, ये 3 जब ये 3 पावर में था, ठीक है, तो जब ये साइड चेंज कर देगा ये पावर में ही रहेगा, ठीक है, ये 3 तो इसका है, ये पावर में ही रहेगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल बन के उस साइड पे जाएगा। सो 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, सो 3 3 कैंसिल, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, ओके। मैंने उस क्वेश्चन आप लोग को शायद मालूम होगा इसलिए बताया नहीं, लेकिन यहीं पे मैंने आपको फिर से बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अभी हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन जो 11 का लास्ट वाला क्वेश्चन है वो वाला करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को क्या दे के रखा है, गिवन 5 log a टू द बेस 10 प्लस log b टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। सो 2 log दिया हुआ है और दोनों का ही बेस सेम है, ठीक है। और हम लोग को बोला है कि सो b इक्वल टू 100 इंटू ए टू द पावर -5, हम लोगों को ये वाला चीज़ दिखाना है। तो अभी देखिए हम लोगों का एम क्या है, जिस पे हम लोगों को दिखाना है वहाँ पे log नहीं है, तो हम लोग कुछ करके हम लोग log को हटाएंगे। तो log हटाने का एक ही मतलब है, एक ही आइडिया है, इधर हम लोग दो साइड में log लाएंगे और फिर काट देंगे, या log को हम लोग इंडेक्स फॉर्म पे लेके जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 5 है आगे, अभी log हम लोग डायरेक्ट काट नहीं सकते, क्यों, यहाँ पे है 5 log, यहाँ पे है 1 log,
हम लोग इसे डायरेक्टली नहीं काट सकते, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी भी है, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, पावर फार्मूला, रिवर्स ऑफ पावर फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ये 5 बन जाएगा ए का पावर, ए टू द पावर 5 बन जाएगा, और यहाँ पे बेस कितना है, 10 है, प्लस लॉग बी टू द बेस 10 इक्वल टू 2 है। अभी देखिए इस दोनों दो लॉग है, दोनों का ही बेस 10 है, डेट मीन्स हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो ए टू द पावर 5 इंटू बी बन जाएगा, ठीक है, प्लस ही है, ओके हाँ प्लस ही है, ठीक ही है, इक्वल टू 2 बन जाएगा। अभी हम लोगों ने तो एक लॉग बना दिया, दो लॉग से जा रहे हैं और धीरे धीरे, तो अभी इस लॉग को हम लोग क्या कर देंगे, इंडेक्स फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए टू दी पावर 5 बी इक्वल टू ऐसा ही रहेगा, मतलब ये ऐसा ही रहेगा, ये 10 उस साइड में चला जाएगा और 2 को बना देगा अपना पावर, ठीक है। अभी 10 टू दी पावर 2 को हम लोग 100 लिख सकते हैं, फिर ए टू दी पावर 5 बाई बी था, तो ये बी इक्वल टू हम लोग ए टू दी पावर 5 नीचे आ जाएगा। सो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए टू दी पावर 1 बाई ए का मतलब क्या है, ए इनवर्स है, 1 बाई ए टू दी पावर 2 का मतलब क्या है, ए टू दी पावर -2 इनवर्स है। तो हम लोग इसको बी इक्वल टू ये वाला चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 100 ए टू दी पावर -5, यही हम लोगों को दिखाना था, हैंस सोन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग कर देंगे। ओह हम लोगों ने, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे नहीं किया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, ओके। सो आशा करता हूँ आप लोगों को आप लोगों को मैं जो समझाना चाहा इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है प्लीज़ वहाँ पे फिर से वीडियो को देखिए, वहाँ पे पॉज करके एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है, आई थिंक आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ तो कीप वॉचिंग, आप लोग वीडियो देखते रहिए। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ, गुड बाय, थैंक यू।